दोस्तों जब भी बात आती है एक रगेड एसयूवी लेने की तो भाई उसमें बोलेरो नियो का नाम सबसे ऊपर आता है। बोलेरो क्लासिक का भी आता है और बोलेरो नियो का भी आता है, बट बोलेरो नियो के अंदर क्लासिक से थोड़े से ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियमनेस देखने के लिए मिल जाती है। आज मेरे पास बोलेरो नियो का सेकंड बेस वेरिएंट है जो N8 के नाम से आता है। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ इस वेरिएंट में महिंद्रा आपको क्या कुछ ऑफर करती है, क्या कुछ देखने के लिए मिलने वाला है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे, हर चीज को बहुत बारीकी से और हाथ रख के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। इस वेरिएंट के अंदर इस तरह की चाबी मिलती है, मतलब रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। बाकी फिजिकल की इस तरीके से निकल आती है, पीछे महिंद्रा का लोगो मिलता है और चाबी के अंदर 3 बटन ऑफर किए जाते हैं। गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और फॉलो मी का बटन आपको मिल जाता है। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये बोलेरो नियो का सेकंड बेस वेरिएंट है जो N8 के नाम से आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखो, अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो भाई ये वेरिएंट एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 9,29,000 रुपए का और इसके अंदर मिलता है भाई 1.5 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर डीजल इंजन जो आपको 98 bhp की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो भाई कंपनी तो क्लेम करती है 17 kmpl का माइलेज, बट निकाल देती है इजीली ये आपको 13, 14, 15 तक का आसानी से। फ्रंट से दिखाता हूं, हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। देखो, ऊपर की तरफ क्रोम का ट्रीटमेंट दे रखा है, किसी भी तरह के डीआरएल वगैरह ऑफर नहीं किए जाते। पार्किंग लाइट आपकी यहां पर आ जाती है, उसके बाद नीचे इंडिकेटर ब्लिंक करता है। यहां पर देखें तो रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलता है, बड़े साइज का बाउल रहने वाला है। और सामने ग्रिल की बात करें तो इस तरह की ग्रिल मिलती है। अब देखो, जब से ये थोड़ा सा अपडेट होके आई है तो यहाँ ग्रिल के अंदर ये पियानो के इंसर्ट भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। सेंटर पे महिंद्रा का नया वाला लोगो आपको इस तरीके से दिखाई देता है। रेडिएटर ग्रिल की बात करते हैं तो यहाँ भी देखो पियानो का इंसर्ट देखने के लिए मिलता है। बाकी ये सब कुछ प्रोफाइल जो है ना, ये मैट ब्लैक में दिखाई देता है। किसी भी तरह की फॉग लाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो लुक्स इस तरीके के नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, देखो अगर साइड में जाते हैं तो यहाँ पर हाइपर स्टाइल स्टील रिम मिल रहा है। अगर मैं इन्हें बजाता हूं तो ये प्लास्टिक की तरह बजने लगते हैं। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। अपोलो का एप्टेरा सीरीज का टायर मिल रहा है, यहाँ पर 215 75 R15 की प्रोफाइल देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर फुटरेस्ट आप देख ही रहे होगे, यहाँ से लेके वहां तक आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो एक इंडिकेटर यहाँ पर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ORVM बड़े साइज का मिल जाता है, बट इसके ऊपर किसी भी तरह का टर्न इंडिकेटर नहीं है। ये बॉडी कलर में आपको ऑफर किया जा रहा है। नीचे की तरफ ये मैट फिनिश मिलती है। डोर हैंडल्स की बात करें तो ये भी मैट फिनिश में मिलते हैं और ये जो साइड स्ट्रिप है ना, यहाँ से लेकर वहां तक आपको मैट ब्लैक में दिखाई देती है। यहाँ पर बड़े साइज का फ्यूल टैंक या कहें तो डीजल टैंक ऑफर किया जाता है। साइज चेक कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पर इतने बड़े साइज का देखने के लिए मिल रहा है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। चलो पीछे की तरफ आ जाते हैं और टेल लाइट की बात करते हैं। टेल लाइट का सेटअप आपको इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। यहीं पर आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है, यहीं पर रिवर्स लैंप आपको देखने के लिए मिल जाती है और इंडिकेटर भी इसी के अंदर मिलता है। ये सेटअप टेल लाइट का रहता है। बोलेरो नियो के इनिशियल्स आपको दिखाई देते हैं। रियर ग्लास में बात करें तो डिफॉगर भी मिलता है, रियर वाइपर भी मिल जाता है इस वेरिएंट में। ऊपर बड़ी सी हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलती है और अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो भाई सेम साइज का मिल रहा है, 215 75 R15 की प्रोफाइल मिल रही है। हाँ, इसके ऊपर एक कवर आता है, कवर इसके अंदर रखा हुआ है। जब अंदर चलेंगे, जब मैं आपको दिखा दूंगा, उस कवर को लगने के बाद ये काफी जचती है। यहाँ पर आपको वेरिएंट बैजिंग मिल जाती है N8 की और पीछे वाले बम्पर में 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर इस तरफ और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ से पैर रख के आप जो है गाड़ी के अंदर एंटर करते हो या कहे तो बूट में एंटर करते हो, क्योंकि वहां भी आपको 2 सीट देखने के लिए मिलती है। और नीचे की तरफ देखें तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब देखो पीछे दिखाता हूं और क्या कुछ मिलेगा। जैसे ही हम यहाँ पर आ जाते हैं, हाँ देखो मैंने कहा था ना व्हील कवर मिलेगा। ये व्हील कवर आता है भाई इस तरीके से, यहाँ पर आपको रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। बाकी यहाँ पर जो सीट्स हैं, यहाँ पीछे एक बंदा यहाँ बैठ सकता है और एक बंदा यहाँ पर बैठ सकता है। तो ये प्रॉपर एक तरह से आप 7 सीटर कह सकते हो इसे। उसके बाद अगर सामान ज्यादा रखना है तो बस आपको इस सीट को इस तरीके से उठा के और इस पोजीशन में फोल्ड करना होता है और यहाँ पर फोल्ड करने के बाद इतना स्पेस मिल जाता है कि यहाँ अच्छे से आप थोड़ा ज्यादा सामान रखना चाहो तो इजीली आप यहाँ पर रख सकते हो। बाकी टेल गेट के पीछे देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल, डोर हैंडल इस तरीके से ऑफर किए जाते हैं। बाकी पीछे की तरफ एक यहाँ पर और हैंडल ऑफर किया जाता है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। और पीछे वाली जो सीट है वो बिल्कुल, उसमें किसी भी तरह के 60-40 वगैरह के ऑप्शन कुछ नहीं मिलता है। अब देखो यहाँ से इसे करते हैं बंद। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और क्या कुछ मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखो, अगर डोर ट्रिम की बात की जाए तो सादा, सिंपल और बेसिक देखने के लिए मिलते हैं। किसी भी तरह की
कोई भी कंट्रोल आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किए जाते, बस इस डोर हैंडल को छोड़ के। बाकी ये सब कुछ मैट ब्लैक फिनिश में ही देखने के लिए मिलता है। मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर, एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर मिलते हैं। ORVM को आप मैकेनिकली इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। और अंदर की तरफ देखें तो दोनों सीटें आप देख सकते हो, दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर आपको फैब्रिक की कुशनिंग देखने के लिए मिलती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये चॉकलेट ब्राउन कलर का ट्रीटमेंट मिलता है ब्लैक के साथ में। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। फ्यूल लाइट वगैरह ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर दिया जाता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल आपको देखने के लिए मिलते हैं, बट यहाँ पर किसी भी तरह का डेड पैडल ऑफर नहीं किया जाता है। बोनट वगैरह खोलने के लिए यहाँ पर नीचे की तरफ एक लीवर है, इससे आप बोनट वगैरह खोल सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर देखें तो 4 बटन ऑफर किए जाते हैं। 4 नहीं, बेसिकली हम 3 ही बोल सकते हैं। ये तो हेडलाइट लेवलर है। यहाँ पर ये इको और नॉर्मल मोड के लिए बटन मिल जाता है। यहाँ पर ये रियर डिफॉगर के लिए है। यहाँ पर ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। बाकी ऊपर की तरफ देखें एसी वेंट तो इस तरीके से दिखाई देंगे। और चाबी आपको भाई यहाँ पर लगानी है, चाबी लगा लेते हैं और बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। इग्निशन कर लेता हूँ मैं ऑन और चेकआउट करो यार, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा। सुइयां घूम चुकी हैं, बीच में आपको MID मिल जाती है। MID आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये सेटअप देखने के लिए मिल जाता है और TPMS का साइन आ रहा है, मतलब इस गाड़ी के अंदर आपको TPMS भी ऑफर किया जाता है। इधर स्पीडोमीटर, इधर टैकोमीटर, बीच में MID मिलती है। यहाँ से आप MID को टॉगल कर सकते हो। इस तरीके से आप बदल बदल के देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाई देता है। सेंटर पे महिंद्रा का लोगो है। यहाँ पर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप चारों तरफ स्टीयरिंग देख सकते हो। यहाँ थोड़ी सी सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है। इसके अंदर अगर बात करें तो भाई यहाँ पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो 2D म्यूजिक सिस्टम के साथ में 4 स्पीकर मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर 2D नहीं मिलता है, यहाँ छोटी सी स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है। एसी वेंट आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देंगे और यहाँ पर देखें तो सिल्वर की गार्निशिंग चारों तरफ मिल जाती है। यहाँ पर ये वॉल्यूम रॉकर वगैरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी ये मीडिया से रिलेटेड ही सारे बटन रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिल जाता है। मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर एक ये 12V का पोर्ट और एक टाइप A पोर्ट आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। साथ ही यहाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पर ये स्पेस देखने के लिए मिल जाता है छोटा सा। बाकी मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, की फॉब रखने का स्पेस, चारों पावर विंडो आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है चाइल्ड सेफ्टी बटन के साथ में। 2 कप होल्डर, 1 बॉटल होल्डर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। ऐसे डैशबोर्ड पर बात करें तो चॉकलेट ब्राउन के साथ में ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन ऑफर किया जाता है। यहाँ पर बड़ा सा ग्लोब बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल दिखाई दे रहा होगा। सनसेट मिल जाता है जिसके अंदर आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है। ये लाइट्स जो है वो हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है और माइक का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ सनसेट और सनसेट के अंदर आपको एक टिकट होल्डर ऑफर किया जाता है। ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन का पूरा सेटअप रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं। वहां पर आपको और क्या कुछ ऑफर किया जाता है वो मैं आपको चेक करा देता हूं। आ जाते हैं भाई सेकंड रो में। डोर कर लेते हैं दोस्तों ओपन और डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे टोटल ब्लैक, वैसे ही आपको पीछे भी ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल यहाँ पर आ जाते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको एक स्पीकर दिखाई देगा। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर सीटिंग फैब्रिक जैसा आगे मिल रहा था वैसा ही मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर इस गाड़ी में ऑफर नहीं किए जाते हैं। बाकी ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। तो पीछे बैठ के दिखा देता हूँ कितना स्पेस देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पैर यहाँ आसानी से चल पा रहे हैं। 4-4 उंगलियों के बराबर आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो। अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर इतना स्पेस, कम से कम 1 फीट का स्पेस ऊपर की तरफ दिखाई देगा। मतलब मेरा सर जो है आसानी से आ रहा है। और यहाँ पर हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल इस तरीके से फिक्स वाला मिलता है। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ भी आपको ये फिक्स वाला ग्रैब हैंडल ही ऑफर किया जाता है। अब देखो यहाँ पर और क्या क्या मिलता है वो बताता हूँ। पीछे कुछ भी नहीं मिलता है, समझे, बताने वाली बात ही नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये सेंट्रल कंसोल जो है कितना नीचा है। यहाँ किसी भी तरह का आर्मरेस्ट वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जाता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूँ तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको पीछे से दिखाई देने वाला है। मेरे हिसाब से सब चीज परफेक्ट है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। यार 9 लाख रुपए में इतनी बड़ी गाड़ी मिल रही है और क्या ही लोगे। चलो बोनेट ओपन कर लेते हैं इस गाड़ी का। और बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनेट कहाँ से ओपन करना है मैंने आपको पहले भी दिखाया था। बोनेट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है और 2 बार खींच देना है। 2 बार तो नहीं, एक ही बार खींचने की जरूरत पड़ती है और खींच देना है, उसके बाद बोनेट ओपन हो जाएगा।
ओके यहाँ पर हम बात करते हैं 1.5 लीटर टर्बो चार्ज 3 सिलेंडर इंजन आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। कूलेंट वगैरह आपका यहाँ आ जाता है, बैटरी का प्लेसमेंट तैयार रहता है, अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलता है, ब्रेक ऑयल आपका यहाँ पर आता है और वॉशर आपका यहाँ आता है। बोनट के नीचे देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। अब देखो महिंद्रा की खास पहचान है, जब भी हम बोनट वगैरह खोलते हैं तो इस तरीके से इसके हेजार्ड ऑन हो जाते हैं और बंद करने के बाद ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाते हैं। तो भाई ये था पूरा सेटअप, मैंने आपको दिखा दिया। बोलेरो नियो का N8 वेरिएंट था, सेकंड बेस वेरिएंट था, सब कुछ डिटेल में दिखाया कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिला। अब देखो यहाँ पर अगर मैं वारंटी वगैरह की बात करूँ तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।